नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव के साथ सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दी गई है। आज से ही 3 नवंबर 2023 से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें बदलाव जो है दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला था। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है, अब ये पहले जो दिसंबर में आनी थी, अब इसे बढ़ाकर देखिए सीटेट जनवरी 2024 कर दिया गया है। यानी जो परीक्षा दिसंबर 2023 में होनी थी, इसे बढ़ाकर जनवरी कर दिया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं 3/11/2023 से लेकर 23/11/2023 तक आवेदन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 23/11/2023 है। इसी के साथ जो है एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है, यानी 21 जनवरी 2024 को जो है आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे पोर्टल को ओपन कर लिया है। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आइए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही देखिए आपका जो फॉर्म है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ खुल जाते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं की गई है एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह में। सेम टू सेम वही रखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ़ आपका डेट यहाँ पे बदल दिया गया है, और एक चेंजिंग और किया गया है कि एग्ज़ामिनेशन में थोड़ी-सी बदलाव की गई है। परीक्षा में बदलाव ये किया गया है कि पहले पेपर 1 का परीक्षा होता था सुबह 7 बजे या साढ़े 7 बजे से, तो उसे अब बदल कर दिया गया है कि पेपर 2 का पहले परीक्षा होगा। फर्स्ट सिटिंग में पेपर 2 का परीक्षा होगा, और सेकंड सिटिंग में पेपर 1 का परीक्षा लिया जाएगा। तो यही 2-3 चीज़ें जो है चेंज की गई है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन आवेदन का मैंने डेट बता दिया है। एग्ज़ामिनेशन शुल्क देखिए 23/11/2023 तक जमा कर सकते हैं। और देखिए किसी कारणवश अगर आपका पैसा अटक जाता है, यानी पेमेंट फँस जाता है, तो देखिए फाइनल वेरिफ़िकेशन जो है 28/11/2023 तक आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, तभी आपकी फॉर्म जो है कंप्लीट हो पाएगी। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का डेट जो है 28/11/2023 से लेकर 2/12/2023 निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 19/1/2023 तक आपका आ जाएगा, ये टेंटेटिव डेट बताई गई है। और एग्जामिनेशन डेट जो है 21 जनवरी 2023 को ली जाएगी। और रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया गया है कि एंड ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के अंत तक रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस में कोई बदलाव नहीं की गई है, यानी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के से आते हैं, और अगर आप कोई एक पेपर भरते हैं यानी पेपर 1 या फिर पेपर 2, तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं और दोनों पेपर का आवेदन करते हैं तो आपका 1200 लगेगा। वहीं एससी एसटी वालों को पेपर 1 या 2 के लिए 500, और दोनों पेपर के लिए 600 लगेंगे, जो कि पहले जो निर्धारित थी वही है। एज वगैरह इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो 1 टू 5 के लिए वही क्वालिफ़िकेशन जो पहले थी वही क्वालिफ़िकेशन है, और 6 टू 8 के लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम टू सेम रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसे ओपन करके यहाँ आ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बुलेटिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और नीचे आने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी जन्म तिथि है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आईडी टाइप पूछेगा, कौन सी आईडी आप देना चाहते हैं, तो जो भी देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, यानी आधार में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे परमिशन नंबर, प्रोमिस नंबर, ये सॉरी, यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर या फिर नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, या फिर केयर ऑफ करके, या फिर सन ऑफ करके अपने माता पिता जिसका भी नाम डालना चाहें डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस है, जैसे सब लोकेलिटी ऑप्शनल यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकेलिटी है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपना स्टेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आप अपना सेलेक्ट
सेलेक्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस कन्फर्म करके डालना है, यानी दोबारा से डाल देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है, देखिए यहाँ पे एक बार डालना है, फिर यहाँ पे दोबारा डाल के कन्फर्म कर लेना है। और अगर आपके पास कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली रहने देंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। फिल हो जाने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। पासवर्ड अपना बना लीजिएगा 8 अंकों का, जब कोई देख सकते हैं कम से कम 8 से 13 अंकों का बनाने के लिए कहा जा रहा है। और अपर केस, अल्फ़ाबेट और नंबर, लेटर वगैरह मिलाकर, यानी आपको कॉम्बिनेशन बना के अपना पासवर्ड 8 अंकों का कम से कम बनाना है और यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी रख सकते हैं, और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फेवरेट बुक आपकी क्या है, अपना बुक का नाम लिख देंगे। ये आपका इसलिए दिया जाता है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे के आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कैप्चा कोड है, यहाँ पे डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म में भरा है वो आपको देख लेना है सही सही। अगर सब कुछ ठीक टाइप किए हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। देख सकते हैं नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ईमेल आईडी है। तो सभी अगर आपने सही सही भरा है तो सभी को आपको टिक कर लेनी है और यहाँ पे एग्री करना है, ठीक है। एग्री एग्री पे आपको टिक कर लेनी है। अगर कुछ गलती है तो एडिट करके आप सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ कोई भी गलती नहीं है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चली जाती है, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपको कंप्लीट का मैसेज मिल जाता है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए अब जो है आपको कहा जाता है काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। तो नीचे दिए गए बटन पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देनी है और अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए अब जो है फिर से आपको पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल कुछ दिखाई देंगी जो रजिस्ट्रेशन में आपने भरा है। और यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ करने को कहा जाएगा, तो नेशनलिटी आप पहले चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी अपनी चूज़ कर लेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे हाँ या ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो दिव्यांग अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये नो करने के बाद यहाँ पे ये हट जाता है, लेकिन अगर नहीं हटे तो देखिए इसको फिर से आपको दिव्यांग वाले सेक्शन को नो कर देना है। तो मैंने दोनों में नो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉई स्टेटस। तो आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है एंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड जो है फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है अप्लाइंग फॉर। तो इस पे देखिए पेपर 1 है, पेपर 2 है या फिर दोनों पेपर है। तो जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं उस पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल पेपर 1 का सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे मैं यहाँ पे हिंदी दे देता हूँ। सेकंड लैंग्वेज में आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लिया है तो पेपर 2 में आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज ही सेलेक्ट करनी है। करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए जो निर्धारित है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि देखिए 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आपका इसमें है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। 1 नंबर में देख पाएंगे कि अगर सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर 50% मार्क्स के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। तो आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड वाला सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे जो आ जाता है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर डिग्री इन एजुकेशन है, जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है सेंटर चूज़ करने के लिए। तो पहले आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
4 सेंटर सेलेक्ट करनी है, जिसमें से पहले आप इसको राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी बिहार, झारखंड, ओडिशा दिखाई दे रही है मेरे ऑप्शन में, आपको दूसरा भी दिखाई देगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिहार कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने परमानेंट एड्रेस में बिहार सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन दिया गया है बिहार, झारखंड और ओडिशा का ही दिया गया है। तो आपके लोकल में जो राज्य होंगे वही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी एक नई बदलाव की गई है। तो मैं यहाँ पे बिहार कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी सेंटर बिहार में है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में देखिए यहाँ पे मैं पटना डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको डाल देनी है। फिर मैं सेकंड पे भी बिहार ही सेलेक्ट करूँगा और बिहार में दूसरा सेंटर कौन सा है वो देखेंगे और सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी सेंटर आपको अच्छा लगता है या जो भी आपके नज़दीक हो वो आप यहाँ पे चूज़ करके डाल देंगे। इसी प्रकार से आपको चारों सेंटर सेलेक्ट कर लेनी है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो देखिए पास स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए जैसे कि पासेड में है या अपीयरिंग है, जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पासेड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ईयर ऑफ पासिंग, तो ये किसका पूछ रहा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड का पूछ रहा है, तो डीएलएड का आप डालेंगे। अगर बीएड का आपका है तो बीएड का डालेंगे, जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आपने पास किया उसे डाल देंगे, ठीक है। जो भी आपका पासिंग डे ईयर था उसे आपको सेलेक्ट करके डाल देना है। फिर यहाँ पे आ जाता है कोर्स स्ट्रीम क्या था, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पे बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई बोर्ड आपका ना दिखाई दे या यूनिवर्सिटी का नाम ना दिखाई दे तो अदर करके, ठीक है, अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करके उसके बाद अपना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं अभी एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के लिए आ जाता है या फिर बोर्ड का नाम लिखने के आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इस प्रकार से आप भी आप अपना डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड आपका पूछेगा, तो परसेंटेज था या सीजीपीए था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। अगर परसेंटेज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक और आपका खुल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड मांगा जाता है, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट या बोर्ड था उसका पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। देखिए परसेंटेज जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप जो है टोटल मार्क्स का ऑप्शन मिल चुका है, फिर ऑब्टेनेड मार्क का ऑप्शन मिल चुका है और फुल मार्क्स का जो आपका दिया गया है, यहाँ पे मार्क्स जो आपका है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको खुद से डालना है। डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है 10 से 200 केबी तक का आप फोटोग्राफ जो है आप अपना अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ पे सिग्नेचर जो है 4 से 30 केबी तक का आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको प्रीव्यू दिखा देगा, देख सकते हैं प्रीव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रीव्यू देख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए आपको टिक करना है कि जो आपने भरा है वो सब कुछ ठीक भरा है कि नहीं। तो इस पे आपको कंफर्म करने के लिए माय नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर यहाँ पे जेंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगी, फिर डिजिबिलिटी वाला हो जाएगा सेक्शन, फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी हो जाएगा, अप्लाई फॉर हो जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक मैंने भरा है, अब इसको टिक कर लेते हैं और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद अंत में जो यहाँ पे है आपका पेमेंट करने के लिए है। पेमेंट करने से पहले आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा, तो पहले ईमेल वेरीफाई कर लेंगे। अगर कुछ गलती है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके पहले एडिट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ईमेल पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ और देखिए ईमेल आईडी आपका दिखाएगा, यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिखाई दे रही है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। अगर आप बदलना चाहते हैं ईमेल आईडी तो बदल भी सकते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे।
सबमिट करते ही दोस्तों एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे भी जाएगी, तो ईमेल आईडी पे यहाँ ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आपको मिल जाता है, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब क्लिक हेयर टू गो होम पे क्लिक करना है। अगर कुछ गलती है तो सुधार कर लीजिएगा एडिट पे। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप दोनों पेपर के लिए किए हैं तो दोनों पेपर का यहाँ पे दिखा देगा, दोनों का आप एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। मैंने एक पेपर का ही किया है इसलिए यहाँ पे 500 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर लूँगा। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट का मोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए आपका पेमेंट सेक्शन यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिससे भी आप करना चाहें यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज यहाँ पे लिखेगा, तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट कर लेंगे। देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दे चुका है, क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूआर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और सेलेक्ट क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखाई देगी। इस क्यूआर कोड का स्कैन करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट तो यहाँ पे फंस चुका है, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन वाले पे फिर से क्लिक कर लेता हूँ, फिर से वही वेबसाइट पे आ जाएंगे, शुरू वाले पेज पे, और यहाँ से आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है। देखिए अभी ये सेशन एरर दिखा रहा है, तो फिर से आपको पहले लॉगिन करना है। अगर आपका भी बीच में फंस जाए तो ऐसा ही करना है, आपको फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। लॉगिन होते ही देखिए यहाँ पे तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट आपको कैसे निकालना है, तो इसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेमेंट फंस गया था इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये बाद में आ जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका प्रिंट आउट आ जाएगा तो इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, तो प्रिंट आउट करके रख लेना है। इसी प्रकार से आवेदन करना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।